मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म होते ही पंडित जी को बुला लिया जाता है और पंडित जी उसका टेवा देखते हैं, उसकी जन्म पत्री तैयार करते हैं और उसके भविष्य के बारे में बताते हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या करेगा। लेकिन कई बार जैसा जन्म पत्री में लिखा होता है ऐसा होता नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जब जन्म पत्री बनाई थी तो राजयोग था, लेकिन वह राजयोग न होकर के वन योग बन गया था। तो इससे ही हमें पता चलता है कि जो हमें जन्म पत्री बना करके दे रहे हैं उसके आधार पर जरूरी नहीं है कि हमारे भविष्य उसी प्रकार से चलेगा। अर्थात मेरा कहने का भाव यह है कि जिस समय बच्चा बच्चा गर्भ में जाता है उस समय का किसी को भी पता नहीं होता। जब वो पैदा होता है उस समय का पता होता है, उसके अनुसार ही सब जन्म पत्री तैयार की जाती है। साथियों, मैं बहुत एक अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई लोगों को आपने देखा होगा उसके प्राण नहीं निकलते। जब उसके प्राण नहीं निकलते तो क्या कहते हैं कि चलो गौदान करा दो, चलो इसके हाथ से कुछ पैसे उठा करके उसको किसी पुण्य में लगा दो, या कहीं कहते हैं कि इस अनाज से इसका हाथ लगवा दो और इसका कहीं भंडारा कर दो। तो जब और कई लोगों से पूछा कि बाबा तुम क्या, कहाँ तुम्हारा दिल पड़ा हुआ है, तो कई बाबा कहते हैं कि मुझे गोलगप्पा खाना है, मेरे लिए पूड़ी बना दो, मुझे सब्जी बना दो, मुझे हलवा खाना है। और जब वो चीज़ खा लेते हैं तो उनके प्राण निकल जाते हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा कि उनका मन कहाँ भटक रहा था और वो कौन सी बात लेकर के जा रहे थे। लेकिन कई बार आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब मरने से पहले वो अपने बच्चों को कहते हैं कि मुझसे उसका हाथ मत लगाने देना, वो मेरे मरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। या उसके साथ जो जिनके पास झगड़ा चल रहा होता है, जमीन का, पैसे का, विवाद का, उद्योग का, धंधों का, जब उनका सब विवाद चल रहा होता है तो उनको समझा रहे होते अपने बच्चों को कि जब मैं मर जाऊं तो उससे दोस्ती का हाथ मत बढ़ाना, उससे घर मत जाना, उससे कभी बोलना मत। तो कैसे विचार वो साथ लेकर के जा रहे हैं, रिजिजता के, दृढ़ता के, मतलब उन्हीं वही विचार जब उनकी मौत होती है तो वो आत्मा कहीं दूसरी जगह अपना जन्म ले लेती है और जो विचार उसके आत्मा के दिमाग में होते हैं वही उसमें चले जाते हैं। कहने का भाव है कि जो कर्म यहाँ से जाते हैं वही कर्म आगे मिलते हैं। इसका मतलब है कि जैसा हम कर्म करते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कई बच्चों को आपने देखा होगा बिल्कुल भी अपने माँ बाप की एक बात नहीं सुनते। कितनी भी मम्मी चिल्लाती रहे, कितने भी पिताजी कहते रहे, डांट लें, मार लें, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ करनी है, नहीं मानना। उन्होंने चीज़ों को, चाहे वो मोबाइल हाथ में आ जाए, चाहे टेलीविज़न हाथ में आ जाए, चाहे कुछ भी हाथ में आ जाए, उसी को तोड़ देते हैं, पिट भी लेते हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर जाते पंडितों के पास में, ब्राह्मणों के पास, फिर कहते हैं कि देखो जी ये ऐसा कर रहा है, आपने तो जन्मपत्री में ऐसा लिखा था। तो वो कहते हैं कि नहीं, इस पर शनि की ठैया है, नहीं ये मूलों में पैदा हुआ है, नहीं ये ऐसा है, ये पितृदोष है, इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो। फिर वह व्यक्ति उस स्थिति को देखते हुए वैसा ही करता है, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं, बहुत माँ बाप दुखी आते हैं, बहुत बच्चों को लेकर के आते हैं। और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, कई लोग समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझते। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आपकी बात को सुन ही लेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आपकी बात से सहमति हो जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप समझा रहे हो उस पर वो चलेगा ही। क्यों? क्योंकि उसके पिछले कर्म हैं और वो पिछले जो कर्म हैं वो उसको परेशान करते हैं, इसलिए वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता। कई बार आप कहते भी हो कि मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू मान जा, मान लेगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा, पढ़ ले, कॉपी ले ले, किताब ले ले, पढ़ ले, कुछ अच्छी चीज़, तू खेलने निकल जाता है, टीवी देखता रहता है दिन भर। लेकिन कई नेगेटिव ऊर्जा तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव ऊर्जा पर हम बात ही नहीं करते।
साथ ही यदि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं, तो आपको पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी अपने बच्चे में ज्ञान आप डाल पाएंगे। गुस्से से कुछ नहीं होता, गुस्से में फैसले लेने से, मारपीट करने से, डांटने से, धमकाने से कुछ भी नहीं होता। समझने से होता है, कूल रहने से होता है, शांत रहने से होता है। बात को समझना चाहिए और उसके दिमाग को समझना चाहिए, उसके संस्कारों को समझना चाहिए। जब पुराने संस्कार जैसे होते हैं, बच्चा वैसे होता है, आगे चल कर के बच्चा बहुत विद्वान भी होता है। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक आईएएस बन जाता है, एक 4 बार फेल हो जाता है। अब 4 बार फेल होने वाला आपको समझ में आना चाहिए क्यों फेल हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। क्या वो पढ़ता नहीं है? पढ़ता है। क्या उसे टीचर नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं। इसका मतलब जब टीचर भी पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी पढ़ रहा है लेकिन फिर भी फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर उसके कर्म आड़ी आ रहे हैं। इन बातों के साथ में, क्योंकि मैं दूसरी वीडियो के साथ में आपको और बातों को बताऊंगा, इन बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इन बातों पर अमल करें, आत्मसात करें, और अच्छे विचार यदि मेरे लग रहे हैं तो अन्य लोगों तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।